स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। तो साथियों, इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ ऐसे प्रश्न जो कि आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए काफी लाभपूर्ण और हेल्पफुल हो सकते हैं, जो कि साथियों सभी रेलवे की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न साथियों यहाँ पे है। पहला प्रश्न साथियों इन द सेंस यहाँ पर क्या है कि हमने 1 से लेकर 25 तक पहले सेशन में और फिर 25 से लेकर 50 दूसरे पार्ट में, यहाँ पे पार्ट 2 हमने कवर किए हैं। पार्ट 1 में साथियों 25 क्वेश्चन, पार्ट 2 में 25 क्वेश्चन। अब हम पार्ट 3 यहाँ पे लेकर आए हैं। पार्ट 3 में साथियों 51 से लेकर 75 तक करेंगे। तो पहला प्रश्न यहाँ पर क्या साथियों है कि ग्लोबल में से किस प्रक्रिया में पानी से मिट्टी के मिश्रण को अलग किया जाता है? नंबर 1 हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। सही जवाब इसका है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य से ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है और अंतरिक्ष में वापस नहीं जाने देती है। इससे हमारे पर्यावरण के तापमान में वृद्धि हो जाती है। इसे ग्रीन हाउस प्रभाव भी कहा जाता है। यह ग्लोबल वार्मिंग का एक प्रमुख कारण है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है चूहे मारने वाली दवाई का रासायनिक नाम क्या है? चूहे मारने की जो दवाई है उसका रासायनिक नाम है जिंक फास्फाइड। और इसका अगर चूहे मारने दवाई का रासायनिक नाम जिंक फास्फाइड। जिंक फास्फाइड पाचन तंत्र में मौजूद अम्ल से क्रिया करके फास्फिन नामक जहरीली गैस का निर्माण करता है। अगला प्रश्न साथियों है 53 नंबर। प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला जैविक घटक कौन सा है? तो सेलुलोज जो प्रकृति में है वो काफी अच्छी या प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? अग्नाशय इंसुलिन को पैदा करता है। अग्नाशय अंग इंसुलिन को पैदा करता है। इंसुलिन लैटिन से इंसुला अर्थ आइलैंड, अग्नाशय आइलेट के बीज बीटा कोशिकाओं द्वारा उत्पादित पेप्टाइड हार्मोन है। यह कार्बाइड वसा और प्रोटीन के अपचयन को नियंत्रित करता है। यह रक्त में मौजूद शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। चलो भाई, अगला प्रश्न है किस प्रकार की मिट्टी हिम नदीय या हसबंद पसंद मृदा नहीं है? तो ग्लेड जो मिट्टी है वो इस प्रकार की मिट्टी नहीं है, हिम नदी है। ग्लेड मृदा हिम नदी मृदा नहीं है। इसका निर्माण गंदे अपवाह से होता है। परिणाम स्वरूप इसे लौह तत्वों तथा अन्य पदार्थों की कमी होती है। अगला प्रश्न है जल की मात्रा के निर्धारण के लिए पिक्नोमीटर निम्न में से किसके लिए सबसे उपयुक्त होती है? तो इसका सही जवाब है रेत। सही जवाब क्या साथियों है? रेत। साथियों ये पीडीएफ को लेने के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा आर्थिक सुधार जीएसटी देश भर में कब लागू हुआ? या यूं कहे कि जीएसटी भारत में कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ। जीएसटी का पूरा नाम होता है साथियों गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड जीएसटी को भारत के प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति ने ठीक रात 12 बजे संसद भवन के सेंट्रल हॉल में एक साथ बटन दबाकर इसे औपचारिक रूप से लॉन्च किया। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे की भारत यात्रा के दौरान बुलेट ट्रेन परियोजना का शिलान्यास कब किया गया? साथियों शिंजो अभी जापान के राष्ट्रपति नहीं है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। जापान के नए प्रधानमंत्री कौन है ये साथियों आप लोगों को कमेंट करके बताना है। तो ये बात साथियों है 14 सितंबर 2017 को। इसको अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए जापान भारत को 88,000 करोड़ रुपए का ऋण 0.1% ब्याज पर दिया है। इस परियोजना का कुल व्यय 1,08,000 करोड़ रुपए आंका गया है। अगला प्रश्न है साथियों 59। 28 अगस्त 2017 को भारत के 45वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो न्यायमूर्ति दीपक मिश्र जो है उनका कार्यकाल 28 अगस्त 2017 से 2 अक्टूबर इतने तक रहा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। देश का पहला एनिमल लॉ सेंटर कहां खोला गया? तो हैदराबाद में। 24 अगस्त 2017 को इन्फोसिस ने किसे नया चेयरमैन बनाया? नंदन नीलकेणी को। अगला प्रश्न साथियों है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। 63वां है प्रथम भारतीय शहर जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सिटी के रूप में मान्यता प्रदान की गई। अहमदाबाद। 1 सितंबर 2017 को यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति 600 वर्ष पुराने वर्ल्ड स्ट्रीट ऑफ अहमदाबाद को विश्व धरोहर सिटी के रूप में मान्यता प्रदान की। यह प्रथम अवसर है जब किसी भारतीय शहर को विश्व धरोहर सिटी से सम्मानित किया गया। वर्ल्ड सिटी ऑफ अहमदाबाद साबरमती नदी के पूर्वी तट पर स्थित है जिसे
सल्तनत काल में भव्य गढ़ दीवार और जैन मंदिरों की वास्तु शिल्प विरासत से सजाया गया। यह तीसरा शहर है जिसे भारतीय उपमहाद्वीप में यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। इससे पूर्व नेपाल के भक्तपुर और श्रीलंका में गैले को विश्व धरोहर सिटी के रूप में मान्यता प्रदान की गई। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पर है, 3 सितंबर 2017 को हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में पहली बार देश की महिला रक्षा मंत्री बनी। तो पहली महिला रक्षा मंत्री यहाँ पे साथियों नहीं है, यहाँ पे वित्त मंत्री होगा। वित्त मंत्री बनी निर्मला सीतारमण। तो कुछ प्रश्न साथियों यहाँ पे गलत टाइप किए गए हैं, तो उसको साथियों यहाँ पर हम चेंज करते हुए चलेंगे। मेची नदी पुल कहाँ स्थित है, जिसे लेकर 23 अगस्त को भारत सरकार ने निर्माण संबंधी समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी। भारत नेपाल सीमा। प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, जो निम्नलिखित का जन्म दिवस है। स्वामी विवेकानंद। ठीक है। अगला प्रश्न, 5 अक्टूबर 2017 को समाजवादी पार्टी का दूसरी बार राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया अखिलेश यादव को। 1 अगस्त 2017 को फिक्की के नए महासचिव बनाए गए डॉक्टर संजय वारू। प्रश्न अगला है, 24 अक्टूबर 2017 को वायुसेना ने अब तक का सबसे बड़ा टेल डाउन कहां किया? लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे। 17 जून 2017 को देश के किस 8वें शहर में मेट्रो ट्रेन का शुभारंभ किया गया? तो यह है कोच्चि। प्रश्न नंबर 71 है, 15 सितंबर 2017 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहां पर राष्ट्रव्यापी अभियान स्वच्छता ही जीवन का शुभारंभ किया? कानपुर में। तो रामनाथ कोविंद साथियों कानपुर नगर के ही हैं। ऑस्कर 2018 के लिए भारत की ओर से आधिकारिक तौर पर किस फिल्म का चयन किया गया? न्यूटन। अमित मसूर की फिल्म न्यूटन अगले वर्ष के लिए ऑस्कर पुरस्कारों में भारत की आधिकारिक फिल्म का घोषणा की गई, जो कि 2018 की साथियों बात है। किस वर्ष 22वां फीफा वर्ल्ड कप कतर में आयोजित किया जाएगा? 2022 में साथियों, 2022 में साथियों। ठीक है। तो साथियों यहाँ पे 72वां और अब हम यहाँ पे 74वां क्वेश्चन देखेंगे। प्रथम विश्व युद्ध की 99वीं बरसी किस तिथि को मनाई गई? तो यह साथियों हर वर्ष 11 नवंबर को मनाई जाती है। हर वर्ष 11 नवंबर को मनाई जाती है। तो इस प्रकार से 2017 में 99वीं तिथि मनाई गई। विश्व का पहला तैरता हुआ शहर कहाँ बनेगा? फ्रांस में साथियों ये बनेगा। तो साथियों ये रहे कुछ क्वेश्चन जो कि साथियों आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और साथियों अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि साथियों हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।